बहुत समय पहले नीलकंठ पर्वतों की तलहटी में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, शांतिपुर, जहां का सुल्तान सुल्तान मोहम्मद शाह न्यायप्रिय और साहसी शासक था। उसका राज्य फूलों की घाटियों, सुनहरी रेत के रेगिस्तान और गगनचुंबी पहाड़ियों से भरा था। परंतु सुल्तान के चेहरे पर अक्सर चिंता की लकीरें थीं। उसकी 3 संतानें थीं, 3 राजकुमार जो अपने साहस, बुद्धिमत्ता और वीरता में अद्वितीय थे। सबसे बड़े राजकुमार हुसैन अपनी तेज बुद्धि और रणनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरे राजकुमार अली दिल के बेहद कोमल और बुद्धिमान थे, पर साहस में पीछे नहीं। तीसरे राजकुमार अहमद युवा, निडर और जिज्ञासु थे, जिनकी आंखों में सपनों की आग हमेशा जलती रहती थी। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी से गगन को चूम रहा था, महल में एक रहस्यमयी वृद्ध भविष्यवक्ता, जिसे लोग केवल हाकिम ए रहस्यमय कहते थे, आया। उसकी आंखें जैसे अनंत समय की गहराई को देख सकती थीं। हाकिम ने सुल्तान से कहा, हे सुल्तान, तुम्हारे 3 पुत्रों में से एक की किस्मत में जादुई परिबानों से बंधा प्रेम और असाधारण साहस लिखा है। वह न केवल राज्य की खुशहाली की कुंजी है, बल्कि सच्चे प्रेम और न्याय का प्रतीक बनेगा। पर सावधान रहो, इसका मार्ग कठिन और रहस्यमय है। सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने पुत्रों को बुलाया। मेरे बेटों, उन्होंने कहा, एक परिबानो तुम्हारे जीवन में आएगी, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। साहस, बुद्धिमत्ता और आत्मा की शुद्धता। वही राजकुमार परिबानों का हृदय जीत पाएगा। अगले ही दिन 3 राजकुमारों ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। राज्य के विद्वान और सेनापति उन्हें अनमोल उपहार और हथियार देने लगे। हुसैन को मिला जादुई उड़न कालीन, अली को दूरदर्शी एबनी टेलीस्कोप और अहमद को स्वास्थ्य और शक्ति देने वाला जादुई सेब। लेकिन उन्हें क्या नहीं पता था कि उनकी यात्रा सिर्फ बाहरी साहस की नहीं, बल्कि भीतर की ताकत और अंतर्दृष्टि की परीक्षा भी होगी। हाकिम में रहस्यमय की आंखें अचानक जलती हुई लगने लगी। उसने 3 राजकुमारों की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, याद रखना, परिबानों को पाने वाला वही होगा जो अंत में अकेला रह जाएगा। ये कहते ही महल की मशालें अपने आप बुझ गईं। हवा तेज हो गई और भविष्यवक्ता अंधेरे में गायब हो गया। सुबह की पहली किरणें ही शांतिपुर के महल को सुनहरी धूप में नहला रही थीं और 3 राजकुमार हुसैन, अली और अहमद अपने अपने रास्ते के लिए निकल चुके थे। पिता सुल्तान मोहम्मद शाह के आशीर्वाद और भारी भरकम उम्मीदों के बीच उनके दिलों में एक ही विचार था, सबसे अद्भुत एवं दुर्लभ वस्तु लेकर लौटना, जिससे उन्हें परिबानों का हाथ प्राप्त हो सके। राजकुमारों ने 1 वर्ष के लिए यात्रा तय करने की शर्त स्वीकारी थी। जैसे ही वे महल के मुख्य द्वार से बाहर निकले, रास्ता जल्दी ही बदलकर एक घने जादुई जंगल की ओर मुड़ गया, जहां पत्तियां चमकती थीं, हवा में रहस्य गूंजता था और हर कदम पर अलग अलग रहस्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जंगल में प्रवेश करते ही हवा ठंडी और धुंधली हो चली, मानो कोई गूढ़ शक्ति रास्ता बदल रही हो। राजकुमारों का मन भारी था। उन्हें मालूम था कि यह साधारण जंगल नहीं है। प्रत्येक मोड़ पर एक नई चुनौती थी। तिनकों की तरह लटकी डोरियों से भरा मार्ग, जड़ों के नीचे जमीन का अचानक गायब होना और नीले फूलों की ऐसी लकीरें जिन पर चलकर हर यात्री भूल भटके बिना नहीं रहा। हुसैन ने पहले कदम बढ़ाया, परंतु जैसे ही उसने दाएं मुड़ने की सोच की, कठोर पिंडियों से एक आवाज गूंजी, जो मन में भय रखता है उसे सफर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उन शब्दों ने जैसे जंगल को जीवित कर दिया। हर ध्वनि, हर प्रतिध्वनि मानो एक चेतावनी सी थी। यह मार्ग न केवल कठिन है, बल्कि हर परीक्षा से भरा है। जंगल की पहली बाधा चेतना और विश्वास। पहली बाधा एक विशाल झिलमिलाती नदी थी, जिसके पानी में न केवल धारा बल्कि हवा का भी झोंका बहता था। उस नदी के पार एक पुराना पुल था, परंतु हर दांव पर एक पाश्विक प्रश्न लिखा था, क्या वह सत्य है जिसे तुम जानते हो, या केवल वह सत्य जिसे तुम मानते हो? राजकुमारों के हृदय में प्रश्न गूंज गया,
यह सरल शब्दों का मंत्र नहीं, बल्कि आत्मिक परीक्षा थी। हुसैन बोला, जो मैं जानता हूं वही सत्य है। अली धीमी आवाज में कहा, लेकिन क्या सच वही है जो देखने या सुनने में आता है? अहमद अपने आप से कह उठा, सत्य वह है जो आत्मा को प्रेरित करे। और जैसे ही उसने यह कहा, पुल की लकड़ी की पट्टियां सुनहरी चमक से जगमगा उठी। पहले जैसे अजब सी अंधेरी चिंता थी, वह हल्की रोशनी में बदल गई। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल की राह एक दलदल में बदल गई, जहां हर कदम पर धूल मिट्टी की बजाय चमकीली रेत सी बिखरी ऊर्जा थी। रेत में जैसे हर कण अपना अस्तित्व स्वयं जांच रहा हो। तीनों राजकुमारों ने देखा, बीच रास्ते में एक प्राचीन स्तंभ खड़ा था, जिस पर लिखा था, जिसे पाने की चाह अधिक है वह मार्ग के वास्तविक अर्थ से भटक जाएगा। अहमद ने अपने भाइयों की ओर देखा और कहा, हमें अपनी इच्छा को नहीं, लक्ष्य को देखना चाहिए। और तभी घने पेड़ों के बीच से हल्की सी रोशनी उभर कर तीनों पर पड़ी एक गायन की तान सी, जो जैसे कह रही हो, सच्चा साहस वह है जो खुद के भीतर की कमजोरी को उजागर कर निरंतर आगे बढ़ता है। उनके कदम खुद ब खुद सहज लगे, जैसे जंगल की राह सीधी हो गई हो। जैसे ही वे झील के पार पहुंचे, पहली परीबानो प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरे समुद्र जैसी नीली और उसकी मुस्कान में अनंत शांति झलक रही थी। उसने कहा, सभी राजकुमार अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। प्रेम, सम्मान और साहस, यही तुम्हारे मार्ग को तय करेगा। राजकुमारों ने महसूस किया कि परीबानो केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान, समझ और आत्मा की परीक्षा का दर्पण है। अहमद ने धीरे से कहा, क्या हमें उसे जीतने के लिए अपनी आत्मा बदलनी होगी? परीबानों ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हारी आत्मा को बदलने की आवश्यकता नहीं, उसे पहचानना है। तीनों ने देखा कि झील के पार एक छोटा मार्ग खुल रहा है, जो घने कुहासे और रहस्यमयी पेड़ों से घिरा हुआ था। वहां हर पेड़ और हर शाखा जादुई पहेली की तरह प्रतीत होती थी। एक शाखा अचानक उठती और गिरती, मानो परीक्षा ले रही हो कि कौन स्थिर है। कुछ झाड़ियों में अदृश्य प्राणी छुपे थे, जो केवल साहस और शांति वाले व्यक्ति को ही दिखते। तीनों ने मिलकर अपने अपने कौशल का प्रयोग किया। हुसैन ने रणनीति और योजना से मार्ग तय किया। अली ने अपनी दूरदर्शिता और कल्पना से छुपे मार्ग पहचाने। अहमद ने साहस और हृदय की शक्ति से हर डर को पार किया। जैसे ही वे जंगल के बीच से निकले, उन्होंने देखा कि आगे एक विशाल द्वीप घने कुहासे में छिपा हुआ उनका इंतजार कर रहा है। तीनों राजकुमारों ने महसूस किया कि यह केवल बाहरी चुनौती नहीं, बल्कि भीतर का द्वंद्व भी था। हुसैन का मन कह रहा था, क्या ज्ञान ही काफी होगा? अली का मन कह रहा था, क्या कल्पना और समझ ही सही मार्ग दिखाएगी? अहमद का मन कह रहा था, क्या केवल साहस ही विजय दिलाएगा? और तभी पहली परीबानों ने प्रकट होकर कहा, सच्ची विजय वह है जो अपने भीतर की कमजोरी को पहचान कर उसे शक्ति में बदल दे। जो प्रेम, धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ेगा, वही द्वीप पर पहुंच सकेगा। तीनों राजकुमारों ने अपने हृदय की परीक्षा दी, और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग करना और सम्मान दिखाना शुरू किया, रास्ता प्रकाशमान हो गया और वे धीरे धीरे रहस्यमयी द्वीप की ओर बढ़े। तीनों राजकुमार हुसैन, अली और अहमद धीरे धीरे द्वीप के किनारे पहुंचे। जल की लहरें अब शांत थीं, लेकिन हवा में एक गहरी रहस्यमयी ऊर्जा फैली हुई थी। द्वीप पर कदम रखते ही उन्होंने देखा कि यह कोई साधारण भूमि नहीं है। हर पेड़, हर पत्थर और हर पौधा जादुई चमक से जगमगा रहा था। पत्तियों पर सुनहरी धूप पड़ती और हवा में बह रही खुशबू ऐसी लग रही थी कि आत्मा शुद्ध हो रही है। पहली परीबानों ने प्रकट होकर कहा, तीनों राजकुमारों, तुमने झील और जंगल की परीक्षा पास कर ली, पर असली परीक्षा अभी बाकी है। इस द्वीप पर तुम्हें अपनी असली शक्तियों, अपने प्रेम और अपनी आत्मा की शुद्धता दिखानी होगी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, हवा में चमकीली रूपांतरित परीबानों की सेना प्रकट हुई। वे हर रंग की चमक लिए हुए उड़ रहे थे और उनके हाथों में जादुई कलाएं और रहस्यमयी प्रतीक थे।
कुछ परिवारों ने धोखे भरी पहेलियां रखी, कौन अकेला सही रास्ता खोजेगा। कुछ ने असली भावनाओं की परीक्षा ली, क्या तुम अपने अहंकार और भय को छोड़ सकते हो। और कुछ ने साहस की परीक्षा रखी, क्या तुम अपने जीवन और साथी की रक्षा के लिए खतरा सहोगे। हुसैन को एक जादुई भूल भुलैया में प्रवेश कराया गया। दीवारों पर रहस्यमयी प्रतीक और संकेत उकेरे हुए थे। हर मोड़ पर मार्ग बदलता और उसके सामने विकल्पों के ढेरों दरवाजे थे। हुसैन ने अपने बुद्धि और अनुभव का प्रयोग किया। उसने समझा कि कुछ दरवाजे भ्रम हैं और सही मार्ग वह है जो दिल की सुनता है। अंततः उसने सत्य की राह चुनकर भूल भुलैया पार की। अली को एक जादुई दर्पणों के कमरे में रखा गया। हर दर्पण में उसके भविष्य और अतीत के चित्र दिख रहे थे, कुछ सकारात्मक, कुछ भ्रमपूर्ण। दर्पण उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। क्या वह केवल देखने पर विश्वास करेगा या अंदर की समझ का उपयोग करेगा। अली ने धीरे धीरे महसूस किया कि वास्तविकता वही है जो मन और आत्मा के संग मेल खाती है। उसने दर्पणों को पार किया और खुद की सच्ची शक्ति को पहचाना। अहमद को एक अदृश्य राक्षस का सामना करना पड़ा। राक्षस उसकी आत्मा की कमजोरियों को पहचान सकता था। हर कदम पर डर और असफलता का भय था। अहमद ने अपनी हृदय की शक्ति और साहस से राक्षस को देखा और कहा, मैं अपने डर और अहंकार को नहीं बल्कि प्रेम और निडरता को चुनता हूं। राक्षस ने जैसे उसकी आत्मा की शक्ति देखी और गायब हो गया। हवा शांत हो गई और द्वीप पर चमक और बढ़ गई। तीनों राजकुमार अपनी अपनी परीक्षा पास कर चुके थे। पहली परिवानों ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साबित किया कि तुम केवल शक्ति या बुद्धि से नहीं बल्कि समझ, प्रेम और साहस से योग्य हो। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अगली परीक्षा तुम्हें अंतिम साहस, बलिदान और वास्तविक प्रेम दिखाने के लिए होगी। और जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि द्वीप का सबसे रहस्यमयी हिस्सा, स्वर्ण और नील के महल वाली घाटी, उनके इंतजार में है। तीनों राजकुमार हुसैन, अली और अहमद अपने साहस, बुद्धि और प्रेम की पहली परीक्षाएं पार करके अब उस स्वर्ण और नील से चमकते महल के सामने खड़े थे। महल की दीवारें नीले और सुनहरे रंग की मीनारों से सज्जित थीं और हर मीनार की चोटी पर सुनहरी रोशनी की किरणें आसमान को चूम रही थीं। महल के द्वार पर चमकते रत्न और जादुई प्रतीक थे जो यह संकेत दे रहे थे कि केवल सच्चे पात्र ही प्रवेश कर सकते हैं। तीनों ने एक एक कदम महल की ओर बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हवा में हल्की आवाज गूंजी, जो प्रेम, साहस और समझ के साथ आएगा वही इस महल की वास्तविक शक्ति को देख सकेगा। जैसे ही राजकुमारों ने महल के मुख्य द्वार को छुआ, द्वार अपने आप खुल गया और उन्हें एक विशाल हॉल दिखाई दिया। हॉल में सुनहरी फर्श, नीली दीवारें और हर तरफ चमकते रहस्यमयी प्रतीक और परछाइयां थीं। हवा में हल्की मधुर ध्वनि और गीत बज रहे थे। महल के बीच में बैठी हुई थी मुख्य परिबानो, जिसका रूप अब और भी दिव्य और चमकदार लग रहा था। उसकी आंखों में सच्चाई, प्रेम और शक्ति की झलक थी। उसने तीनों की ओर देखा और कहा, तुम तीनों ने अपनी बुद्धि, साहस और आत्मा की परीक्षा पास की, पर अब अंतिम परीक्षा है तुम्हारे भीतर की सच्चाई, बलिदान और प्रेम की कसौटी। कौन वास्तव में उस प्रेम और शक्ति का अधिकारी है जो इस महल में वास करता है। तभी महल के चारों ओर साहसिक और रहस्यमयी बाधाएं प्रकट हुई। सत्य का आईना हर राजकुमार को अपना वास्तविक रूप देखना पड़ा, जिसमें उनके डर, लालच और कमजोरियां दिखाई दी। साहस का मार्ग एक विशाल फाटक के पार जाना, जिसमें केवल हृदय की शुद्धता से ही सुरक्षित रास्ता खुलता। प्रेम की परीक्षा। परिबानों ने कहा, जो केवल शक्ति या ज्ञान से नहीं बल्कि अपने प्रेम और समझ से कार्य करेगा वही सच्चा विजेता है। हुसैन ने पहली बार अहंकार और ज्ञान को परखा। उसने महसूस किया कि बिना प्रेम और समझ के ज्ञान अधूरा है। उसने अपने अहंकार को त्यागा और अपने भाइयों के सहयोग से मार्ग खोजा। अली ने अपनी कल्पना और बुद्धि का प्रयोग किया, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि केवल कल्पना और दृष्टि पर्याप्त नहीं है। उसने दूसरों के अनुभव और भावनाओं को भी महत्व दिया। अहमद ने साहस और प्रेम की परीक्षा दी। उसने अपने डर और लालच को पार किया और अपने दिल की आवाज सुनकर परिबानों की ओर बढ़ा। अंततः
परिबानों ने कहा, जो न केवल साहस और बुद्धि से बल्कि प्रेम और आत्मा की शुद्धता से आगे बढ़े, वही इस महल का अधिकारी है। अहमद ने कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में सच्चा साहस और प्रेम झलक रहा था। परिबानों ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। उसके हाथ में एक जादुई रत्न और चमकता हुआ कंघी आया, जो परिबानों का प्रतीक था। हुसैन और अली ने देखा और समझा कि सच्ची विजय केवल बाहरी क्षमता से नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति और प्रेम से मिलती है। जैसे ही अहमद ने रत्न को हाथ में लिया, महल की सारी दीवारें सुनहरी और नील रोशनी में जगमगा उठी। परिबानों ने कहा, अब यह महल और इसका राज्य तुम्हारे प्रेम, साहस और न्याय के अधीन है। यह शक्ति केवल वही पा सकता है जो अपने हृदय और आत्मा में शुद्ध है। परिबानों ने अहमद की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और साहस की झलक देखकर मुस्कुराई। तुमने अपनी बुद्धि, साहस और प्रेम का परिचय दिया है। परिबानों ने कहा, अब तुम्हारा हृदय ही मेरा मार्गदर्शन है। अहमद ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि शक्ति केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा और प्रेम में है। मैं हमेशा न्याय, साहस और प्रेम से राज्य चलाऊंगा। परिबानों ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, महल की रोशनी और भी तेज हो गई। स्वर्ण और नील की चमक चारों ओर फैल गई। अहमद और परिबानों ने महल का राज्य संभाला। परिबानों की जादुई शक्तियों और अहमद की बुद्धि और साहस से राज्य में खुशहाली फैल गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।